पाटनी के पिता का बयान सामने आ गया है। दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई है। दिशा पाटनी के पिता जगदीश का यह बयान सामने आया है। फायरिंग के वक्त मैं घर पर मौजूद था। फायरिंग करने वाले 2 बदमाश थे। फायरिंग का मकसद मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त मैं घर पर ही मौजूद था। ये बयान आया है दिशा पाटनी के पिता का। तो फायरिंग करने वाले 2 बदमाश थे। फायरिंग का मकसद मुझे पता नहीं। आपको बता दें कि दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर कुछ बदमाशों ने फायरिंग की थी और गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। तो आपको बता दें, दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पे जो है वो फायरिंग की अज्ञात हमलावरों ने, और उसके बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली। और अब इस पर दिशा पाटनी के पिता का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि दहशत फैलाने के लिए फायरिंग जो है वो की गई है। क्या कुछ कहा दिशा पाटनी के पिता ने, आइए सुनते हैं। बरेली स्थित दिशा पाटनी के घर पे मौजूद हूँ, जहां पर कल सुबह फायरिंग की गई थी। उनके पिता जगदीश पाटनी जी आज मेरे साथ हैं। मैं उनसे बात करना चाहूंगा। जगदीश जी, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो कल सुबह फायरिंग की गई है, जो फायरिंग की गई है वो एक दहशत फैलाने के लिए की गई थी। एक किसी भी परिवार में जब फायरिंग की जाती है तो निश्चित तौर पर वो दहशत से कांप जाता है। तो कुछ न कुछ उसका कोई मोटिव हुआ होगा और वो अभी मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ। जब तक उसका मोटिव पता नहीं चल पाएगा, जब तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं लेगी, तब तक इस बारे में कहना कुछ उचित नहीं होगा। कहा जा रहा है कि आपकी बड़ी बेटी खुशबू ने अनिरुद्ध आचार्य और प्रेमानंद जी पे कुछ टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा करा है, किसी गैंग ने इसको अपने ऊपर लिया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो मैंने भी सुना है कि गैंग ने अपने ऊपर लिया है और इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन और जहाँ तक अभद्र टिप्पणी का सवाल है, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी की है। अगर आचार्य जी ने अगर महिलाओं के बारे में अगर छोटा सा अपना वर्जन रखा है, तो बेटी ने भी अपना वर्जन रखा है, क्योंकि सबको बोलने की आज़ादी है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस बारे में कोई इतना बड़ा इंसिडेंट कर सके। अच्छा, ये किस टाइम की घटना है ये, और कितने लोग थे? आपने उस टाइम घर पे मौजूद थे, क्या था? हाँ, बिल्कुल मैं घर पे मौजूद था। मैं आई विटनेस हूँ। मात्र 2 लोग थे, बस 2 लोग बदमाश थे। एक के हाथ में गन था, एक मोटरसाइकिल चला रहा था, उसने हेलमेट पहनी थी, और जो गन चला रहा था वो विदाउट हेलमेट था। उसने कितने लगभग राउंड फायरिंग करी है लगभग? क्योंकि वो ऑटोमेटिक असला था, विदेशी असला था, उसके तो एक ही बार ट्रिगर दबाने में ही 8-10 राउंड निकल जाते हैं। अब ये कहना बड़ा है, क्योंकि हम भी दहशत में थे और कह नहीं सकते हैं कि कितने राउंड फायर हुए। पुलिस का साथ तो आप ये समझे कि पूरा ये लग रहा है। एसएसपी सर मेरे घर पे, एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक, एडीजी सर रमेश शर्मा, तो पुलिस का तो बहुत सहयोग है मुझे। अच्छा, क्या कोई साजिश का इसमें बू आ रही है? अभी इस मामले में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, साजिश है या कोई अपने को फेमस करना चाहता है, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो जो जैसे गैंग के बारे में कहा जा रहा है, तो आपको कैसा, मतलब आप अब अपने घर में रहेंगे या मतलब क्या कर रहे हैं? नहीं, घर में क्यों रहेंगे, हम तो जो अपना डेली रूटीन वर्क है उसे हम जारी रखेंगे। वहीं आपको बता दें, रोहित गोदारा ने भी एक ऑडियो जारी कर धमकी दी है फिल्म कलाकारों को। कहा है कि समय से सुधर जाओ, साथ ही संत और सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। वायरल ऑडियो में रोहित गोदारा की ये बात सुनाई दे रही है। रोहित गोदारा भैया, जो ये यूपी के अंदर जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है वो दिशा पटानी और ये खुशबू पटानी है, इसके घर पे जो फायरिंग हुई है हमने करवाई है। इसलिए हम हमारे बहुत ही संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, इनके खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और जो वीडियो बना के डाला है। इसको एक ही मैसेज है, टाइम से सुधर जा। दोबारा हमारे कोई संतों के बारे में तेरे मुंह से कोई टिप्पणी सुन ली या वीडियो सुन ली, तो उसकी बात तेरे घर परिवार में कोई भी मरेगा ना, तो उसकी जिम्मेदार तो रहेगी। ये बॉलीवुड के जो एक्टर्स कलाकार हैं, उनको एक ही मैसेज है, एक तो जो ये नंगा नाच है बंद कर दो, और एक दूसरी ये जो फिल्मों के अंदर हमारे देवी देवताओं को अपमान करते हो, गलत चीजें दिखाते हो, ये टाइम से बंद कर दो। और चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मुकेश सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई है, रोहित गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी ली है, और अभी तक क्या कुछ जांच में सामने आया है पुलिस की?
देखिए, अभी तक लगातार जांच चल रही है और जांच में ये बात सामने आई है कि 2 शूटर आए थे और 2 शूटरों में से एक शूटर जो है बाइक चला रहा था और दूसरे शूटर ने एक ऑटोमेटिक पिस्टल से कई राउंड फायरिंग की है और फायरिंग करने के बाद ये मौके से भाग गए हैं। क्योंकि इस फायरिंग का जो मकसद था वो केवल दहशत पैदा करना था और इस फायरिंग के तुरंत बाद कुछ घंटे बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट आता है। ये पोस्ट जो है वो रोहित गोदारा की ओर से किया गया जिसमें गोल्डी बराड़ का नाम लिखा हुआ था। इसके बाद रोहित गोदारा का एक ऑडियो मैसेज आता है जिसमें वो कहता है कि इस पूरी फायरिंग की जिम्मेदारी वो लेता है। तो आमतौर पर आजकल देखा गया है कि बड़े मामलों में जो चर्चित मामले होते हैं देश के, उन मामलों में भी गैंगस्टर अपना नेम और फेम बनाने के लिए इस तरह की घटनाएं करवा रहे हैं। हालांकि रोहित गोदारा पर पहले भी कई सारे आरोप लगे हैं, चाहे सलमान खान के घर पर फायरिंग हो, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हो, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हो, पंजाब के जो बड़े सिंगर हैं उनके घरों पर फायरिंग का मामला हो, लगातार उसका नाम आता रहा है क्योंकि वो लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था और गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम कर रहा था। लेकिन इसी साल वो लॉरेंस से अलग हो गया है और अब गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर जो पूरा एक्सटॉर्शन रैकेट है, सिंडिकेट है, वो चला रहा है और लगातार वो इस तरह की घटनाएं करवा रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद मुकेश आपका इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। भोपाल में 3 आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला है। बलात्कार, ब्लैकमेलिंग, धर्मांतरण का आरोप इन पर लगा है। फरहान, साद और साहिल के घर बुलडोजर चला है। इसके साथ ही भोपाल में अवैध कब्जे को गिराया गया है। भोपाल के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में बलात्कार, ब्लैकमेलिंग, धर्मांतरण के आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध कब्जे को गिराया भी गया है। तो ये तस्वीरें आपको बुलडोजर एक्शन के दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निजी कॉलेज में लड़कियों के साथ रेप, गैंगरेप, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण के आरोपों से घिरे साहिल साद के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। ये साद का 2 मंजिला मकान है जिसे आधा तोड़ दिया गया है। इसके अलावा साहिल के घर को भी गिराया गया है। इसके बाद इसके मुख्य आरोपी फरहान के घर पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जानी है, लेकिन फरहान का परिवार कोर्ट पहुंच गया, इस वजह से अभी उनके मकान पर कार्रवाई नहीं हुई है। आगे कोर्ट के निर्देशानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये साद का मकान है और तस्वीरें देख सकते हैं कि छोटी सी गली है और घनी आबादी वाली बस्ती है और यहाँ पर सुबह से, आज अल सुबह से ही प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। जो सरकारी जमीन पर कब्जे करके घर बनाए गए हैं उनको जमींदोज किया जा रहा है। मलबा यहाँ से निकाला गया है और जो साहिल का घर है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, लेकिन साद का जो घर है वो आप देख सकते हैं कि उसे तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों पर गंभीर आरोप है कि निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में ये बच्चियों के साथ रेप करते थे, उन्हें इसके बाद ब्लैकमेल किया जाता था और इसके बाद धर्मांतरण का दबाव, हिंदू लड़कियों पर धर्मांतरण का दबाव भी बनाया जाता था। कई तरीके के आपत्तिजनक वीडियो भी इन लोगों ने बनाए। क्लब 90 कॉलेज के पास है जहां पर इन्होंने बच्चियों का शोषण किया। इस मामले में अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इन्वॉल्व रहा है और अब बुलडोजर का एक्शन चल रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो आइए अब आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से बुलडोजर एक्शन जो है वो यहाँ पर जारी है। अवैध कब्जे को किस तरीके से बुलडोजर के ढरिए जो यहाँ पर भोपाल में ढाया जा रहा है। बिल्कुल, 3 आरोपी जो लगातार लड़कियों का धन परिवर्तन करने का उन पर दबाव डालते थे, उनके साथ रेप करते थे, उन्हें ब्लैकमेल करते थे और उस पर एक्शन लिया है सरकार ने। इन तीनों आरोपियों का जो अवैध निर्माण था उस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। भोपाल में इन तीनों आरोपियों के घर मौजूद थे जहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। आरोपी फरहान, साहिद और साद इनका नाम बताया जा रहा है जिनके घरों पर यह कार्रवाई की गई है। तो बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, जहां भोपाल में घरों पर बुलडोजर चला है। ब्लैकमेलिंग, बलात्कार, अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जे का आरोप फरहान, शाहद और साहिल के ऊपर था और उसके बाद इनके घर पर बुलडोजर एक्शन जो है किस तरीके से हुआ है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो धर्मांतरण के आरोपियों के ऊपर किस तरीके से एक्शन होता हुआ भोपाल में नजर आ रहा है।